किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि देखा है हमने सतगुरु को वो क्या से क्या बनाते हैं। खार कितने ही हो दामन में उनको गुलजार बनाते हैं। बदल देते हैं सबकी तकदीर, सोया मुकद्दर जगाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं। भक्तजनों, समय समय पर सद्गुरुओं का अवतरण इस धरा पर हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों से सिर्फ एक ही चाहत रखी, सिर्फ एक ही सौगात चाहिए। वो थी यादों की सौगात। इतिहास में अनेकों शिष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने गुरुदेव को यादों की सौगात से नवाजा। स्वामी विवेकानंद वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने पल पल गुरु का चिंतन किया, अपनी एक एक श्वास गुरु के कार्य में लगा दी। कहते कि नरेंद्र ने अपने मन के कैनवस पर गुरु को पूरी तरह से उतार लिया था। चलते फिरते उठते बैठते गुरुदेव का ही चिंतन। भरे बाजार से भी गुजर रहे होते तो मन के भीतर गुरुदेव का चिंतन चल रहा होता। यदि घर पहुंचते गुरु की याद सताती तो फिर दौड़े दौड़े आश्रम में पहुंच जाते। जिस वक्त वो विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे होते, उस वक्त भी उन्हें हमेशा ये याद रहता था कि ग्रंथों का सार मुझे अपने गुरुदेव के सानिध्य में ही समझ आया है। कहते एक बार उन्हें किसी कॉलेज में पहुंचना था, 2 मित्र भी उनके साथ थे। रास्ता लंबा था और पैदल ही उस सफर को तय करना था। दोनों मित्र बहुत बातूनी स्वभाव के थे। नरेंद्र ये सोचकर चिंतित हो रहे हैं कि ये दोनों मित्र बात करेंगे तो कहीं मेरा केंद्र बिंदु मेरे गुरुदेव, उनका चिंतन मुझसे छूट ना जाए। इसलिए वो एक युक्ति लगाते हैं। अपने उन दोनों मित्रों से कहते हैं कि मित्रों, तुम इस रास्ते से चलो, तुम पहुंचो कॉलेज, मैं दूसरे रास्ते से चलता हूं और पहुंच जाऊंगा कॉलेज। मित्र कहते हैं कि नरेंद्र वो रास्ता तो बहुत लंबा है, तुम्हें देर हो जाएगी। नरेंद्र कहते हैं कि मेरा उस रास्ते से जाना बहुत जरूरी है, वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। नरेंद्र तीव्र गति से उस रास्ते पर अपने कदमों को बढ़ा लेते हैं। तीव्र गति से दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही तीव्रता से उनके मन के भीतर अपने गुरुदेव की याद चल रही है, गुरुदेव से चिंतन चल रहा है। गुरुदेव से बातें वो अपने मन ही मन कर रहे हैं। जैसे ही तेज तेज दौड़ते चले जा रहे थे तो क्या हुआ, एक सुनसान मोड़ पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नरेंद्र वहां पहुंचे, ठाकुर ने नरेंद्र को अपने गले से लगा लिया और दूसरे ही क्षण अदृश्य हो गए। नरेंद्र अवाक रह गया, वो हैरान रह गया, आंखों में अश्रु आ गए, क्योंकि झूठा बहाना भी सच हो गया था। नरेंद्र ने यदि गुरु को अपनी यादों की सौगात दी तो गुरुदेव ने भी अपने दर्शनों का प्रसाद देकर उसे कृत्य कर दिया। भक्तजनों, एक साधक, एक गुरु का शिष्य
जिसे अपने गुरु से प्रेम है, वो हर घड़ी अपने गुरु को देखना चाहता है, उसके दर्शन करना चाहता है। उसके मन के भीतर गुरु के दर्शनों की प्यास हमेशा रहती है। वो ये प्रार्थना किया करता है कि अपनी झलक से इस कदर नवाजो मुझको कि दिल का कोई कोना खाली रहे ना किसी और के लिए। अपनी यादों की ऐसी तड़प दे दो सतगुरु कि कोई अश्क बहे ना किसी और के लिए। तुझसे मिलन की आस लिए बढ़ता रहो आगे, एक कदम न रुके कभी विश्राम के लिए। तेरी यादों के साए ऐ वली इतने गहरे हों कि एक श्वास भी न जाए जाया किसी और के लिए। इस तरह उसकी प्रार्थना हुआ करती है अपने गुरु के प्रति। नरेंद्र, उसको किसी ने कहा कि क्या तुम हर वक्त ठाकुर ठाकुर की रट लगाकर रखते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? नरेंद्र ने कहा कि मैंने सुना है कि यूरोप में जिस वक्त दार्शनिक लोग किसी एक विषय पर गहन चिंतन करते हैं तो वो पागल भी हो जाया करते हैं। नरेंद्र ने कहा कि ये संभव है ये, क्योंकि उनके चिंतन का विषय जड़ होता है। वो जड़ संसार से नाता रखते हैं, और यदि जड़ संसार के बारे में, जड़ विषय के बारे में हम इतना ज्यादा सोचेंगे, इतना गहन चिंतन करेंगे तो निस्संदेह पागल ही हो बैठेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मेरे ऊपर ये बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि मेरे चिंतन का विषय जड़ नहीं है। मेरे चिंतन का विषय तो चैतन्य है। और अगर इस जागृत चैतन्यता को ही तुम पागलपन कहते हो तो ऐसा पागलपन संसार की समझदारी से 100 गुना अच्छा है। उस व्यक्ति ने कहा कि नरेंद्र, ये तो एक बंधन है, तुम एक ही शख्स के साथ बंध कर रह गए हो। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बंधन नहीं, ये तो महाबंधन है, ये तो मुक्ति की चाबी है। और इस बंधन में मैं एक जन्म तो क्या 100 जन्मों तक बनने के लिए तैयार हूं। 100 जन्मों तक बनने के लिए तैयार हूं। भक्तजनों, हम भी तो भाग्यशाली हैं। हमें गुरुदेव सब श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य मिला। हमारा भी तो बंधन गुरु के साथ बंधा हुआ है। ये जो गुरु शिष्य का नाता है, ये बंधन कितना अनमोल बंधन है जो गुरु के साथ हमने बांधा है। यही प्रार्थना होगी कि प्रभु, हम आपका संबल लेकर इस भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। कोई भी बाधा हमारे इस मार्ग को अवरुद्ध ना कर पाए। हे प्रभु, दया करना कि ये जो गुरु और शिष्य का नाता है, ये जो बंधन बांधा है प्रभु, ये जन्मों जन्मों तक सलामत रहे। नाता गुरु शिष्य का सलामत रहे हर जन्म। बाधाओं के बीच भी न शिष्य खोए अपना संयम। मंजिल मिलने से पहले न रुकना है न थमना है। रहमत रहे गुरुदेव की, सदा बढ़ते रहे कदम। अद्भुत और अनुपम ये अवसर नहीं गंवाना है। आशुतोष का ले संबल, बस आगे बढ़ते जाना है। आशुतोष का ले संबल, बस आगे बढ़ते जाना है।